सुप्रभात बच्चों, आपने अपना पाठ माता का अंचल ध्यानपूर्वक समझ लिया होगा। तो आज हम इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वह है, पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माता की शरण में जा लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है, अर्थात जो बच्चे को दिल से प्यार करते हैं बच्चा उसे पहचान लेता है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता हुई थी। भोलानाथ का अपने पिता से अत्यधिक स्नेह था, पर जब उस पर विपदा अर्थात मुसीबत आई तो उसे जो शांति व प्रेम अपनी माँ की गोद में मिली, शायद वह उसे अपने पिता से ना मिल पाती। इसलिए वह अपने पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है और अधिक सुरक्षित महसूस करता है। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है वह है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना अधिक पसंद करते हैं। उन्हें अपनी दोस्तों के साथ खेलने में जो खुशी मिलती है वह किसी और के साथ नहीं मिलती। इसी प्रकार भोलानाथ भी बच्चों की आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही खेलने में रुचि लेता था। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह के खेल खेलना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुड़दंग के साथी हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है और उसी मगन अवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। इसका एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि बच्चे अपने दोस्तों के बीच रोने में हीनता का अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अन्य बच्चे उन्हें रोता हुआ रोने वाला कहकर चिढ़ाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। इस कारण से भी भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। पाठ का तीसरा प्रश्न जो है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपनी समझ के अनुसार कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो जैसा कि आपको प्रश्न से ही समझ में आ रहा है कि भोलानाथ और उसके साथी खेलने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते थे और आप जो खेलने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उनमें क्या अंतर है? तो भोलानाथ और उसके साथी खेलने के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं, अर्थात उन्हीं चीज़ों से खेलते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि जो वस्तुएं होती थी जिनसे वह खेलते थे वह खुश हो जाते। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति नहीं देते। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें जो उनकी इसकी तुलना में बहुत अलग हैं, वह हम बाज़ार से ही खरीदते हैं। जबकि भोलानाथ और उसके साथी खेलने के लिए जो उन्हें अपने आसपास के वातावरण से उपलब्ध होता था उसी से वह खेल लेते थे। पाठ का अगला प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको कुछ ऐसी बातें लिखनी हैं जो आपको अच्छी लगी, जैसे कि
रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठा हुआ भोलानाथ का आईने में अपने आप को देखना, खुश होना, और जब उसके पिता उसे देखते हैं तो शर्मा कर आईना रख देना अच्छा लगता है। दूसरा, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना और पिता का निश्चेत होकर गिर जाना और बच्चे का उनके ऊपर चढ़कर उनकी मूछें खींचना आदि बातें भी अच्छी लगती हैं।